हेलो दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि कृष्ण भगवान ही विष्णु का अवतार थे और विष्णु भगवान तीनों लोकों के पालन करता है। जब जब तीनों लोकों में अधर्म और बुराई का आतंक बढ़ा हुआ है, तब तब विष्णु भगवान ने अवतार लेकर अधर्म और बुराई का अंत किया है और नए धर्म की स्थापना भी करते हैं। अधर्म और बुराई का नाश करने वाले श्री कृष्ण भगवान को आखिर महाभारत के युद्ध में किस योद्धा से भागना पड़ा था? आज के हम इस एपिसोड में इसी के बारे में जानेंगे। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। हिंदू धर्म के महाभारत में जीवन से जुड़ी कई बातों का वर्णन मिलता है। महाभारत से हमें जीवन जीने और अधर्म का नाश करने की सीख मिलती है। महाभारत के इस धर्म ग्रंथ में अनेक रोचक कथाएं और प्रेरणादायक बातों का भी ज्ञान मिलता है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के धर्म युद्ध में अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण बने हुए थे। ऐसे में महाभारत के पहले दिन ही अर्जुन के युद्ध मना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार बताया था और अपना विकराल रूप का दर्शन भी कराया था और कहा था कि मैं हर युग में अधर्म का विनाश करने के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। और अर्जुन से कहा, उठो और इस धर्म युद्ध में अधर्म के खिलाफ मेरा साथ दो। वासुदेव श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत के इस धर्म युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों को हार का सामना करना पड़ा था। महाभारत के इस युद्ध में बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन इस धर्म युद्ध में एक ऐसा समय भी आया जब श्री कृष्ण भगवान को महाभारत का यह धर्म युद्ध छोड़कर भागना पड़ गया था। वह कर्ण को देखते ही कुरुक्षेत्र का मैदान छोड़कर अपना रथ कुरुक्षेत्र के मैदान से दूर लेकर भाग खड़े हुए थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कुंती पुत्र अर्जुन ने शिखंडी को बीच में खड़ा करके अपने पितामह भीष्म के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी थी और भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों के ऊपर लेट गए थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध से बाहर हो गए। तब कर्ण इस महाभारत के युद्ध में आता है, क्योंकि भीष्म पितामह ने जीवित रहते हुए सूत पुत्र कर्ण को इस युद्ध में आने से मना किया था। लेकिन पितामह भीष्म के युद्ध से बाहर होते ही उस दिन कर्ण पहले दिन महाभारत के इस कुरुक्षेत्र में पहली बार आता है। कर्ण के आते ही उसने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया और यह जता दिया कि उसके होते हुए कौरवों को हराना इतना आसान नहीं है। कर्ण पांडवों की सेना को कुचलते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान की नजर कर्ण पर पड़ी। यह देखकर वह चिंतित हो उठे और अपने रथ को दक्षिण दिशा की ओर मोड़ दिया। ऐसे में अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर कृष्ण से पूछने लगे कि क्या हुआ प्रभु, आपने अपना रथ युद्ध से क्यों भगा लिया? तो कृष्ण ने कहा कि इस धर्म युद्ध की लड़ाई में तुम्हारा जीवित रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया और कृष्ण से कहा, प्रभु आपके रहते हुए मुझे कोई कैसे मार सकता है? यह सुनकर कृष्ण ने बताया, कर्ण तुम्हारा संहार करने के लिए तुम्हारी ओर आगे बढ़ रहा था और वह दिव्यास्त्रों का आवाहन भी कर रहा था और सारे दिव्यास्त्र प्रकट भी हो रहे हैं। ऐसे में इंद्र द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र का वह आवाहन करने लगा था और उसका निशाना तुम थे। इसीलिए मैं तुम्हें उस युद्ध भूमि से इतनी दूर ले आया हूँ। इंद्र की इस शक्ति का कोई काट नहीं है और जिस किसी के ऊपर इस दिव्यास्त्र से प्रहार किया जाएगा उसकी मौत निश्चित है। यह सुनते ही अर्जुन बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान पहले ही इसका कारण ढूंढ चुके होते हैं। उन्हें बस एक ऐसे वीर की जरूरत होती है जो इस शक्ति का प्रहार अपने ऊपर ले सके, क्योंकि कर्ण सिर्फ एक ही बार इस शक्ति का उपयोग कर सकता है। तभी सूर्यास्त हो जाता है और युद्ध समापन की घोषणा हो जाती है। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान अपना रथ लेकर भीम की ओर चल पड़ते हैं।
उनके पास पहुंचते ही श्री कृष्ण भगवान ने भीम से उनके पुत्र के बारे में पूछा और कहते हैं यही निश्चित समय है कि इस धर्म युद्ध में घटोत्कच भी भाग ले। भीम प्रभु की आज्ञा को नहीं नकार सकते थे और उन्होंने अपने पुत्र घटोत्कच को इस धर्म युद्ध में आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में घटोत्कच के आते ही कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। कौरव सेना किसी की हथियार का घटोत्कच का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य आगे बढ़ते हैं और कर्ण से उसके इंद्र द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र से घटोत्कच का वध करने को कहते हैं, लेकिन कहता है कि मैंने इस ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के वध के लिए बचा कर रखा है और मैं इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही कर सकता हूँ। ऐसे में घटोत्कच को मैं इस अस्त्र से नहीं मार सकता। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। हालांकि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के सेनापति थे और कर्ण को इंद्र द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने का आदेश दे देते हैं और कहते हैं यदि तुमने इस अस्त्र से घटोत्कच का वध नहीं किया तो वह पूरी कौरव सेना सहित हम सब का वध कर देगा। ऐसे में ना तो तुम जीवित रहोगे और ना ही कोई कौरव। तो तुम ही बताओ कि तुम अर्जुन का वध कैसे कर पाओगे। फिर कर्ण ने बहुत ही सोच समझकर इंद्र द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और उससे घटोत्कच का वध कर दिया। ऐसे में सभी पांडव बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगते हैं। पांडवों के पूछने पर वह कहते हैं अर्जुन के जीवित रहने के लिए घटोत्कच का मरना जरूरी था, क्योंकि कर्ण अब इस इंद्र द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र का उपयोग दोबारा नहीं कर पाएगा। ऐसे में देखा जाए तो पूरी महाभारत के सबसे बड़े रचयिता तो श्री कृष्ण भगवान ही थे। उन्होंने अपनी छोटी छोटी लीलाओं से पूरी महाभारत का परिणाम ही बदल दिया और अंत में धर्म की स्थापना की। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर घटोत्कच उस दिन रणभूमि में ना आता तो कर्ण उस दिन अर्जुन के उस ब्रह्मास्त्र से निश्चय ही मारा जाता। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए ऐसी धार्मिक वीडियोस लाता रहूं।